राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री राम श्रीमद्दास बोध दशक पहला समास तीसरा। श्री शारदा स्तवन पढ़ना प्रारंभ करता हूँ जी महाराज। आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसूता। शब्द मूळ वाग्देवता महामाया। जे उठवी शब्दांकुर वदे वैखरी अपार। जे शब्दांचे अभ्यंतर उकलून दावे। जे योगियांची समाधी जे धारिष्ठांचे कृतबुद्धी। जे अविद्या उपाधी तोडून टाकी। जे महापुरुषाची भार्या अति संलग्न अवस्था तुर्या। जे करिता महत्कार्या प्रवर्तले साधू। जे महंतांची शांती जे ईश्वराचे निज शक्ती। जे ज्ञानियांचे विरक्ती नैराश्य शोभा। जय जय रघुवीर समर्थ। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री कर्ण सिद्धेश्वर महाराज की जय। तो आज डोली पर आएगी भवानी। हाँ, डोली पर भवानी आ जाएगी ना। अभी आज का नैना देवी का समारोह आज से शुरू हो गया। हाँ, और देखो शक्ति की उपासना का ये महापर्व है, शारदीय नवरात्र। क्या होता है देखो, हम शक्ति की उपासना हमें करनी ही चाहिए। तो शक्ति की उपासना का महापर्व कौन सा? ये शारदीय नवरात्र। देखिए, तो अभी ये क्या होता है, आज से ये शुरू हो गया। हाँ, गुरुवार से आज से प्रारंभ हो गया। और ये देखो क्या हो जाएगा, ये 8 दिन का नवरात्र है ये समय। तो लेकिन सब हम क्या करते हैं, ये नवरात्रि के इसमें हम शक्ति की उपासना करते हैं। देखिए, अब ये शक्ति की उपासना हमें करनी चाहिए। क्यों? हम ये भूतल पर देह धारण करके आई है, तो हमें शक्ति अर्जित करना चाहिए। और ये शक्ति अर्जित करने के लिए बहुत तरीके बताए हैं। और ये शारदीय नवरात्र जो है यही एक तरीका है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम शक्ति की उपासना करते हैं। तो क्या हो गया, एक शुरू से बात है। देखो, ये नवरात्र जो है ना, हम इस दिन क्या करते हैं, घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना करते हैं। ये घट स्थापना जो है ना, इसका अर्थ क्या हो गया, हम स्थापना करते हैं, देवी की स्थापना करते हैं। ये वास्तव में देवी कौन है ये हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। देवी की पहचान हमें होनी चाहिए। तो ये देवी कौन है समझाना, ये जो जिसकी स्थापना करना है, तो ऐसी ये देवी जो है वास्तव में ये देवी कौन है, ये देवी की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये देवी की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम सदगुरु के पास जाना चाहिए। फिर सदगुरु हमें बताती है ये सब देव देवता कौन है। ये सब सब जितने जितने देवता है, ये देवी देवता है, वास्तव में कौन है, इसकी पहचान सदगुरु हमें देते हैं। और ये चिन्मय परमात्मा परमेश्वर कौन है, इसकी भी हमें पहचान देते हैं। तो ये नवरात्र में क्या होता है, देखो चातुर्मास में एक 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 कैसे त्योहार आते हैं। देखो, अभी ये नवरात्र का त्योहार शुरू हो गया। हाँ, तो अभी आज हम घट स्थापना करते, एक निश्चय करती है। और देखो, जिसकी स्थापना करना है, तो वो चीज भी ऐसी होनी चाहिए कि वो एकदम सबसे बढ़िया चीज होनी चाहिए, कि जिसके जैसी दूसरी चीज है ही नहीं। एकमेवा द्वितीय ऐसी चीज कौन सी है, सबसे श्रेष्ठ बहुमूल्य ऐसी चीज कौन सी है, ये हमें जाननी चाहिए। और वो जानने के बाद उसकी स्थापना करनी चाहिए। और स्थापना करने के लिए क्या है, हमें व्यासपीठ जो है वो भी वैसा ही चाहिए ना। जब भी किसी, देखो एक मामूली बात बताता हूं। अभी देखो,
हीरा, हीरा जो है हीरा, और हीरे की अंगूठी बनानी होगी तो स्वर्ण के अंदर ही बनानी चाहिए ना। तो हीरे की अंगूठी बनाने के लिए हमें स्वर्ण ही चाहिए। तो हमें ये स्थापना करना है, घट स्थापना करना है। ये किसकी घट स्थापना है? तो ऐसा चिन्मय परमेश्वर परमात्मा जो है, देवी देवता जो है, सबसे बढ़िया जो है, जो आदि शक्ति जो है, आदिनाथ जो है, उसकी हमें स्थापना करनी है। और स्थापना करने के लिए जगह का है अंतःकरण। तो हमें क्या निश्चय करना चाहिए? हमारे अंतःकरण में ये चिन्मय चैतन्य परमेश्वर परमात्मा है, उसकी हमें स्थापना करनी है। तो एक समय क्या हो गया कि ये अपने मार्कंडेय ऋषि जो है ना, तो उन्होंने क्या किया, पितामह को पूछा। तो पितामह को पूछा कि संसार में परम गोपनीय तथा सब मनुष्य को सब प्रकार की रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ऐसा कोई साधन है क्या ये संसार में सबसे गोपनीय है, सबसे महत्वपूर्ण है? तो ऐसा कौन सा साधन है? तो उसी समय ब्रह्मा जी बताते हैं कि देखिए, ब्राह्मण एक ऐसा ही है, देवी कवच है। देवी, देवी बोलेगा तो क्या है? शक्ति। ये शक्ति की जो तुम उपासना करो, और शक्ति की उपासना करने से तुम्हें ये सब चीजें प्राप्त हो जाएगी। देखो तुम, क्या होता है, हमें तो शक्ति की उपासना करनी ही चाहिए। तो नवरात्र में क्या होता है, देखो, एक अभी अभी अपना एक जो चल रहा है नवरात्र में, तो नवरात्र में पहले दिन हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, शक्ति का हम वहां उसकी हम स्थापना करते हैं, और हर दिन जाते हैं, और हर दिन जाते हैं, और हमारे भाव भक्ति से उसकी प्रार्थना करते हैं। हम वहां अंतःकरण से वहां बैठते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, अंतःकरण में ध्यान धारणा करते हैं। हम खाली वही शक्ति की ही उपासना, शक्ति का ही चिंतन करते रहते हैं, समझाना। तो ये शक्ति का चिंतन करने से क्या होता है, हमारा मन जो है ना, क्या होता है, देखो, हमारे मन में बहुत बड़ा सामर्थ्य, शक्ति है, लेकिन ये कभी क्या होना चाहिए, वो एकाग्र होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। ये मन कैसा है, मन अनेकाग्र मन है, अनेक जगह है। देखो, एक मामूली बात बताता हूं। अब ये सूरज की किरण जो है ना, तो सूरज की किरण, अभी समझो ये एक समझो, ये एक कागज है, समझो। ये कागज के ऊपर हमें, ये अभी देखो, सूरज की किरण तो कागज के ऊपर हमेशा गिरते हैं, लेकिन ये कागज कभी जलते हुए दिखाई देता है क्या? नहीं ना। फिर देखो, अभी एक ऐसा करेंगे हम, ये जो भिंग जो है ना, तो भिंग में से हम ये कागज के ऊपर ये सूर्य किरण इसके ऊपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कागज कागज जल जाएगा। क्यों? वो सब जो किरण जो है वो कंसंट्रेशन हो गया, और कंसंट्रेशन होने से वहां अग्नि निर्माण हो गया। ऐसा ही हमारा मन जो है ना, अनेक जगह बिखरा हुआ है। तो जब भी हम उसका कंसंट्रेशन करते हैं, एकाग्र करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, तो उसमें एक अलग ऊर्जा निर्माण हो जाती है, अलग शक्ति निर्माण होती है, और वो शक्ति जो है हमें संरक्षण देती है। तो हमारे बाजू में, हमारे इसमें जो कवच निर्माण करना है, हमें संरक्षण कवच निर्माण करना है, तो हमें शक्ति की उपासना करनी ही चाहिए। तो क्या होता है, देखो, अभी ये सब शक्ति की उपासना करते हैं ना, तो ये अभी देखो ना, हम नवदुर्गा बताते हैं। हाँ, तो क्या बताया जाता है, अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम दिव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छृणुष्व महामुनो। तो क्या बताते हैं, देखो, ये देवी का कवच जो है ना, ये तुम सुन लो। ऐसा कौन बताते हैं? मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्मदेव बताते हैं कि देवी का कवच संरक्षक कवच है, तो तुम सुन लो। और वो बताते हैं, प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं स्कंदमातेते षष्ठम कात्यायनीति च। देखो क्या बताया, प्रथमम शैलपुत्री च, पहला देखो, शैलपुत्री इसका हो गया क्या, शैल का हो गया पर्वत, हिमालय की कन्या। तो क्या होता है, पहला ये प्रणाम किसको किया है, प्रथम शैलपुत्री। हाँ, पहले प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, और तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च।
सप्तमम काल रात्रिति महागौरीति चाष्टमम। और नवमम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये नवदुर्गा जो है ना, ये विशेष प्रसिद्ध नवदुर्गा है। ये सब नवदुर्गा के जो वर्णन जो है उसने किए हैं। तो उक्ता नेतानि नामानि ब्रह्मण नैव महात्मना। अब ये सब देवी की तुम उपासना करेगी तो क्या हो जाएगा, सभी जगह तुम युद्धों में जाओ, कहां कहां भी जाओ, ये सब जगह जाने के बाद हर एक जगह ये तुम्हारा संरक्षण करेगी। तो वास्तव में क्या है, हमें क्या देखना है? अभी ये नवदुर्गा देखा ना हमने, लेकिन वो वास्तव में और एक ही शक्ति है। लेकिन ये जैसा जैसा हम बताते हैं ना, पंच प्राण है, पंच प्राण है, तो पंच प्राण जो है वास्तव में एक ही प्राण है, लेकिन वो 5 प्रकार के कार्य करते हैं, इसलिए उसको 5 नामें दे दी है। वैसी ही ये नवदुर्गा जो है वास्तव में एक ही शक्ति है। क्या हो गया, जब भी शुरू में ये महिषासुर जो है ना, तो महिषासुर मर्दन करने के लिए क्या होता है, देखो अभी ये महिषासुर का जो मर्दन करना है, क्या हो गया, महिषासुर जो है ना उसने क्या किया था, उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, और प्रसन्न होने के बाद उसने वरदान, ब्रह्मदेव बताया ठीक है वरदान मांगिए। देखो एक बात हम हमेशा देखते हैं, जब भी असुर जो है, असुर दानव जो है वो भगवान को प्रसन्न करते हैं, लेकिन भगवान से क्या मांगना उसका ज्ञान उन्हें नहीं है, उसका विवेक उनके पास नहीं रहता। तो हर एक को क्या लगता है, अभी देखो भगवान प्रसन्न हो गया तो क्या मांगना, ठीक है हमें अमरत्व चाहिए, हमें अमरत्व चाहिए। दूसरा, मैं सर्वशक्तिमान होना चाहिए, ये त्रैलोक्य का अधिपति मैं ही बनना चाहिए, सबने मुझे नमस्कार करना चाहिए, सब मुझे से शरणागत होने चाहिए, ऐसी भावना उसमें निर्माण होती है। तो ये क्या होता है, ये अहंकार, अहम भाव, अहंकार, अहम भाव, महत्वाकांक्षा, ये सब चीजें जो है ना उसके अंदर आती है, उसके अंदर आती है, उसमें विवेक नहीं रहता। और विवेक नहीं रहने से उसे लगता है नहीं मैं सबसे बड़ा मैं ही होना चाहिए, लेकिन एक बात वो भूल जाता है, ये संपूर्ण विश्व जो भगवान ने निर्माण किया, कहां से निर्माण किया, खुद में से निर्माण किया। उसमें अनेक जीव निर्माण की, और हरेक जीव का क्या होता है, देखो हरेक जीव को स्वातंत्र्य है कि क्यों, क्या स्वतंत्र है, वो हरेक जीव अपने अपने तरीके से जीना चाहिए, सबको सुख चाहिए, सुख के लिए संपूर्ण सृष्टि का निर्माण क्यों किया भगवान ने। देखो भगवान अकेला ही था ना, लेकिन अकेला था, उसे लगा नहीं मुझे आनंद महसूस करना है, मुझे आनंद चाहिए, और वो आनंद के लिए उसने पूरा संपूर्ण सृष्टि निर्माण की। कहां से निर्माण की, खुद में से ही। भगवान ने संपूर्ण जो सृष्टि निर्माण की खुद में से ही निर्माण की, और हरेक के अंदर भगवान ही मौजूद है। तो क्या होता है, हरेक जीव का अधिकार होता है, हरेक जीव का अधिकार होता है कि मुझे भी आनंद महसूस करना चाहिए। लेकिन जब भी कोई भी खुद आनंद महसूस करता है तो उसने यह भी ख्याल रखना चाहिए कि मैं मेरे कारण और दूसरे को दुख नहीं देता। ये देखो यही सबसे बड़ी बात होती है। मैं एक हमेशा एक मैं बात बताता हूं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए कि ये भूतल पर जो जितना जितना जीव ने जन्म लेके आए हैं, तो हर एक को लगता है नहीं हमें आनंद चाहिए, समझाना, और आनंद के लिए सब आनंद के लिए जीते। और देखो हमारा जो भारतीय संस्कृति है, तो भारतीय संस्कृति का 2 स्तंभ है। देखिए 2 स्तंभ क्या है, एक राष्ट्रभक्ति और महान धर्म का अनुपालन। ये महान धर्म कौन सा, यही मानवता, यही धर्म है। तो 2 स्तंभ क्या होते हैं, भारतीय संस्कृति जो है वैदिक परंपरा है, वैदिक संस्कृति है, तो उसका स्तंभ क्या है, तो राष्ट्रभक्ति। और राष्ट्रभक्ति और उसके साथ क्या होता है कि ये संपूर्ण ये अनुपालन। तो अब अभी अनुपालन के लिए हमें प्रमाण क्या है, अनुपालन के लिए प्रमाण है वेद। देखो वेद में जो बताया है सत्य
अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यही हिसाब से हमें जीना है चाहिए। तो हम जीते समय कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे कारण दूसरे को दुख पहुंचाता है। जैसा हम तो सुख चाहते हैं ना, ऐसा सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, ऐसा दूसरा भी सब हरेक आदमी, हरेक जीव सुख और आनंद चाहता है। तो हमें ऐसा चाहिए। तो हमें तो ये महिषासुर ने क्या किया? महिषासुर ने जब भी तपश्चर्या की और ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया तो उसने मांगा कि मैं अमर होना चाहिए। तो ब्रह्मदेव ने बताया, देखिए भाई, जो कोई जीव देह धारण करके भूतल पर आता है उससे मरना ही पड़ता है एक दिन, यदि है छोड़ के जाना पड़ता है। तो और दूसरी कोई चीज मांगो। तो उसने क्या मांगा? फिर ठीक है, फिर ऐसा कीजिए, मुझे किसी भी मनुष्य के अपना देव, दानव या मानव, ये किसी में से किसी के भी हाथ से मुझे मृत्यु नहीं आनी चाहिए। मुझे खाली श्री के हाथ से मृत्यु आनी चाहिए। क्या बताया उसने? औरत श्री जो है उसके हाथ से मुझे मृत्यु होना चाहिए। अभी देखो, अभी ये महिषासुर जैसा बलवान, बलिष्ठ, इतना सम्राट, त्रैलोक्य का सम्राट, तो उसे पता था कि कौन सी ऐसी स्त्री जो है वो मुझे मार सकेगी। देखिए, लेकिन भगवान का नियोजन कैसा होता है? भगवान ने क्या किया है देखो, हमें यहां क्या बताया, नवरात्र में हम क्या देखते हैं, हमें हरेक को शक्ति की उपासना करनी ही चाहिए। देखिए, हमें जीना है, आनंद से जीना है, और शक्ति सामर्थ्य हमारे अंदर आना ही चाहिए ना। देखो, जब भी ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्माण की और सृष्टि निर्माण करने के बाद उसी समय उसने मनु का निर्माण किया और शतरूपा का निर्माण किया। और मनु को क्या बताया, देखो मनु, मैं तुम्हें संरक्षण करने की क्षमता देता हूं, सब प्रकार के कार्य करने का सामर्थ्य मैं तुम्हें देता हूं, और तुम क्या करना, ये शतरूपा जो है सभी समय शतरूपा का संरक्षण करने का कार्य तुम करना। और शतरूपा का क्या, शतरूपा को क्या बताया, मैं तुम्हें माया, ममता, दया, करुणा, वात्सल्य, ये सब गुण मैं तुम्हें देता हूं। तो तुम क्या करना, तुम ये दोनों मिलके तुम परिवार निर्माण करो, परिवार निर्माण करो और परिवार के सब लोगों का संरक्षण करो तुम। और यही परिवार आस्ते आस्ते परिवार का गांव में रूपांतर होता है, गांव का राष्ट्र में रूपांतर होता है। और हम बताते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, और संपूर्ण विश्व जो है एक ही परिवार के तरह जीने लगता है। और भगवान को यही अभिप्रेत है। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि निर्माण की, उसमें भगवान को यही अभिप्रेत है कि तुम सब शांति से जीना सीखो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का सम्मान करो, और ऐसा एक दूसरे का सम्मान आदर करके हरेक का सुख दुख बांटना सीखो। संपूर्ण विश्व एक ही परिवार समझो, और परिवार समझ के सबके आनंद में ये सहभागी हो जाओ और आनंद अनुभव करना सीखो। तो ये देखो, ये नवरात्र जो है ना, नवरात्र क्या है, नवरात्र में ही बता देते हैं। ठीक है, शक्ति उपासना हम करते हैं, ये नवदुर्गा, हम ये देखो, ये नवदुर्गा जो है ना, नाम अलग अलग नाम है, लेकिन ये सब नवदुर्गा एक ही है। अभी देखो, ये इसको मारना है, महिषासुर को मारना है। क्यों? महिषासुर अन्याय अत्याचार करने लगा। अभी ये अन्याय अत्याचार जो है, इससे लोगों को तकलीफ होने लगी। तो ऐसे को जीने का अधिकार नहीं है, तो उसका पारिपत्य करना, ये क्या होता है, ये विष्णु भगवान का कार्य है, तो उसका पारिपत्य करना चाहिए। तो कैसा करना? फिर त्रिदेव ने सोचा, ठीक है, उसकी जो मृत्यु जो है महिला के हाथ से होने वाले, स्त्री के हाथ से होने वाले है ना, ठीक है। फिर ये ब्रह्म, ये तीन शक्ति जो है, ये पार्वती माता, यही हम देखा ना, शैलपुत्री इसका अर्थ हो गया पार्वती माता। तो पार्वती माता, फिर लक्ष्मी का भी हमने देखा ना, लक्ष्मी और सरस्वती। तो ये पार्वती माता, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों ने क्या अपनी शक्ति जो है एकत्रित की,
तीनों ने अपना शक्ति समूह एकत्र किया और उसमें से उसने अंबा जो अंबा माता जो है उसकी निर्मित की, और वे अंबा है उसकी निर्मित करने के बाद ये अंबा जो है महिषासुर मर्दिनी जो है उसने ये महिषासुर के साथ कितने 9 दिन युद्ध किया। आज से युद्ध शुरू हो गया प्रथम दिन से, और जिस दिन हम दसरा साजरा करते हैं, दशहरा, दशमी, विजयादशमी, तो उस दिन उसने महिषासुर का मर्दन किया। यू क्यों किया? देखो, सब लोगों का संरक्षण करना, सबके प्यार के लिए सबका परिपालन करना, यह भगवान का कार्य है। और भगवान को ही करना ही चाहिए, और भगवान करता है। और विष्णु भगवान का दायित्व क्या है? सबका प्रतिपालन करना, और ये कार्य विष्णु भगवान करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। देखो, इसलिए हम जब ये त्रिदेव का कार्य देखते हैं ना, ब्रह्मदेव का निर्मिति का कार्य, विष्णु भगवान का परिपालन प्रतिपालन का कार्य, और शिवशंकर का लय का कार्य, इसका अर्थ हो गया उत्पत्ति, स्थिति और लय, और ये बहुत अच्छी तरह से करते हैं। देखिए, ये हम जब भी देखते हैं ना, गौर से देखते हैं, देखो ज्ञान दृष्टि हम देखना सीखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये तीनों देव जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे अंदर ही मौजूद है, बाहर का नहीं है। तो अभी यहां हम क्या देखना चाहते हैं? तो यहां हम एक बात देखना चाहते हैं कि ये सब देवता जो है, नव दुर्गा जो है, हमने अभी देखा ना, ये सिद्धदात्री, नवमम सिद्धिदात्री, सब प्रकार की सिद्धि दे देती है। तो ये सब देव देवता जो है, ये देव देवता हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे अंदर ही मौजूद है। जैसे हम बोलते हैं ना, गुरु गुरु गुरु, तो गुरु क्या है? गुरु क्या करते हैं? गुरु हम ज्ञान देते हैं। तो गुरु के 2 रूप हमने देखे, एक निर्गुण निराकार रूप देखा और एक सगुण साकार रूप देखा। और निर्गुण निराकार रूप है ये संपूर्ण विश्व जो है, क्या ये विश्व ये गुरु रूप ही है, और यही गुरु रूप जो है ये सगुण साकार रूप धारण करता है। तो क्या है सगुण साकार रूप का अर्थ क्या हो गया? ये संपूर्ण विश्व क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, ये संपूर्ण विश्व क्या है? ब्रह्म ही है। ये सगुण साकार रूप है, भगवान का ही रूप है, ये देवी का ही रूप है। तो अभी देवी के बारे में और हम कभी कभी बताते हैं। देखो, देवी की जब हम उसका एक देते हैं ना, तो एक देवी के बारे में एक तंत्रोक्तम देवी सुक्तम है। तो ये तंत्रोक्तम देवी सुक्तम ने क्या बताया? देखो, उसमें भी बहुत बातें समझाई है। तो क्या पहले क्या बताते? नमो देवै महादेवै शिवाय सततं नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम। देवी का नमस्कार करते हैं हम। क्यों? देवी ये शक्ति है, शक्ति है। तो वहां क्या बताया? देखो उसमें तो बहुत बातें आई है। जो यही शक्ति जो है, देवी जो है, हमारे अंदर ही मौजूद है। तो हम क्या बताते हैं? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये बुद्धि जो है हमारे अंदर, बुद्धि जो है, ये बुद्धि रूप किसका है? देवी का ही रूप है। हाँ, फिर हम बोलते हैं निद्रा रूपेण, निद्रा ये भी देवी का ही रूप है। हाँ, फिर क्षुधा है, क्षुधा ये भी देवी का ही रूप है। हाँ, और आगे क्या बताते हैं कि शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये शक्ति रूप कौन? वही है ना। फिर देखो, तृष्णा रूपेण वही स्थिर है हमारे अंदर, शांति रूपेण हमारे अंदर वही मौजूद है। हा? और क्या होता है फिर कि लज्जा रूपेण, देखो वो भी हमारे अंदर है। हा? फिर क्या होते हैं? पुनः श्रद्धा रूपेण, देखो आगे बताया, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखो, ये श्रद्धा जो रूप है वही देवी का ही रूप है। और श्रद्धा की हम क्या व्याख्या करते हैं? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तु उपलब्धये। क्या बताया? देखो,
ये शास्त्र वेदांत शास्त्र, वहां से। और ये वेद वेद कहां से निर्माण हो गया? देवी से निर्माण हो गया ना। तो ये सब वेदांत शास्त्र जो है, हाँ, तो वेदांत शास्त्र और सदगुरु, मेरे सदगुरु ने जो बताया है ये सत्य है, ये विश्वास, यही श्रद्धा है। देखिए, और ये श्रद्धा का क्या हो, श्रद्धा से क्या होता है? श्रद्धया लभते ज्ञानम, और ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति अचिरेणाधिगच्छति। देखो, ये श्रद्धा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जब भी हम हमारे सदगुरु के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, ये वेदांत शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखते हैं। और देखो, हम अभी घट स्थापना की है ना, क्या स्थापना की? मैं आत्मा हूं, यही हम निश्चय करते हैं। यही निश्चय हमें यही बताया है ना। वेद ने क्या बताया? तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये सब जो है सब ब्रह्म, यही बताया है ना वेद ने। वेद ने कुछ अलग बात नहीं बताई है। तो यही वेदांत है। और हमारे सदगुरु ने क्या बताया? अरे भाई, तुम जैसे भगवान भगवान देव देव बताते हो ना, हाँ, देव अलग नहीं है, तुम्हारे अंदर ही देव है। इतना ही नहीं, तुम ही देव हो। क्या बताते हैं? देखो देखो, हम सब सुख के लिए देह धारण करके आए ना, तो महाराज बताते थे, जिस सुख के लिए तुम देह धारण करके भूतल पर आए हो, वो सुख तुम्हारे पास है। इतना ही नहीं, तुम सुख रूप हो, तुम खुद सुख रूप ही हो। यही शुद्ध ज्ञान है। तो हमें यह ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये ज्ञान कभी प्राप्त कर सकते हैं? तो ये बताया है कि ये देवी जो है, यही शक्ति जो है, ये श्रद्धा रूपे ने हमारे अंदर वही बैठी है। देखो, आगे चल के लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी करके वही हमारे अंदर ही बैठी है। लक्ष्मी कहाँ है? तो अभी क्या हम देखा ना, अभी नवदुर्गा के रूप देखा ना, तो लक्ष्मी रूप हमारे अंदर है। ये सब जो है हमारे अंदर। आगे देखो, आगे क्या बताए? या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। स्मृति, स्मरण, ये क्या है? ये सब देवी के कारण ही होता है ना। और ये देवी जो है, यही शारदा है। ये समर्थ रामदास, ये शारदा के बारे में जो जो बताया है, यही बताया है ना, अलग क्या बताया है? ये सब रूप जो है, ये देवी के ही रूप है। देखो आगे क्या बताती है कि या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया दया, देखो अभी क्या हो गया, दया के बारे में बताता हूं। एक समय क्या हो गया, ये भगवान प्रजापति के तीनों बेटे, देव दानव और मानव, सब गए प्रजापति के पास और उन्होंने बता दिया, देखो पिताश्री, हमें कुछ बोध करो, आप हमें सब कुछ ज्ञान का बोध करो कि जिसके कारण हमारी प्रगति हो जाएगी, हमें आनंद मिल जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसी कुछ बात हमें बताओ, ऐसा कुछ प्रबोधन हमें करो, प्रबोधन हमें करो। तो प्रजापति ने कहा द द द द द द द। देखो ऐसा आवाज किया, जैसे हम बादल जैसे गरजते हैं ना, ऐसे गर्जना की, बस हो गया। देखो क्या होता है, जब भी आत्मज्ञानी महापुरुष भगवान जब भी बोध करते हैं, प्रबोध करते हैं, तो कैसे करते हैं? वो कौन से भाषा में बोध करेंगे? वो समझने की क्षमता हमें चाहिए। तो दो 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 ऐसा बताने के बाद देखो असुरों ने क्या सोचा, असुरों का नेचर कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है मालूम है ना हमें? हर जगह जाना, जहां जाते हैं वहां गुंडागर्दी करते हैं, वह सब झमेलाई करते हैं, हाँ, कुछ ना कुछ कांड ही कर देते हैं, हाँ, वही करते हैं ना असुर। असुरों का काम क्या होता है? जहां जहां जाते हैं, जहां शांति रहती है, सुविधा रहती है, आनंद रहता है, वहां ये असुर जाके वहां सब कांड ही कर देते हैं। समझाना, यही करते हैं, उनका वही काम रहता है। असुरों का यही कार्य होता है, किसी को खुद शांति से नहीं देंगे और दूसरे को शांति से जीने नहीं देंगे। ऐसा हो गया। तो क्या हो गया फिर? ये असुरों ने क्या उसका अर्थ लिया? दो 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 दया। असुरों ने लिया कि ठीक है, दया करो, जो है सबके ऊपर दया करो। नहीं ये बाजू ने गुंडा लोग जाते हैं ना, जाते समय भी सीधे सीधे नहीं, किसी को ऐसा लगा के जाएंगे,
यही नेचर होता है गुंडा का, यही असुरों का नेचर होता है। आज भी ये भूतल पर अनेक असुर है, तुम फिक्र मत करो। देखो, शांति से देखो तो तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे आजू बाजू में ये असुर बैठे हैं, दानव बैठे हैं, पता चलेगा। तो इसलिए उन्होंने लिया, बोध लिया, ठीक है दया करो, और दया करने से हमें आनंद मिल जाएगा। समझा, ये दया होगी। फिर देव, देव क्या होता है? देव ने अर्थ ले लिया दमन, इंद्रिय दमन करो। देव का नेचर कैसा होता है? आशा आराम, आओ जाओ, खाओ पियो, मजा करो। तो देव ने उसका अर्थ लिया इंद्रिय दमन। इंद्रिय के ऊपर ये रखो, कंट्रोल रखो, कंट्रोल रखो। जीना है तो ऐसा जियो कि संयम से जीना सीखो, संयम से जीना सीखो। देह धारण करके हम आए हैं तो हमें कितना लगता है, तो ये ऐशा आराम और अनेक अफसरान का सब ये नृत्य चल रहा है, ऐशा आराम चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अर्थ लिया इंद्रिय दमन करो। और मानव ने क्या अर्थ लिया? मानव ने अर्थ लिया दान करो। देखो, जितना हो सके देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। वो देने से क्या होता है? दान ही प्रवृत्ति ऐसी होती है जिससे हमारा आंतरिक विकास होता है, हम आनंद महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए मानव ने अर्थ लिया कि इसका जितना हो सके दान करो। तो यही, तो ये दया जो है, दया रूपेण संस्थिता, ये सब जो है ये देवी हमारे अंदर ही मौजूद है। समझाना। फिर आगे क्या बताया, देखो, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या बताए? मातृरूपेण। देखो, ये माता का महत्व यह बताया है। माता जो होती है, माता कैसी होती है? वो भगवान भी देखो, भगवान को माता नहीं है तो भगवान बोलता है कि नहीं, मुझे भी माता होनी चाहिए। और इसीलिए शिव जी ने क्या किया? और शिव जी को देखो, न माता वस्तु जो है उसे परब्रह्म को माता पिता है कहां? उसे जन्म ही नहीं है ना। तो हम बताते हैं ना, माता न पिता। हाँ, और कैसा ऐसा है, उसे जन्म ही नहीं है। तो जन्म लेना होगा तो माता पिता चाहिए। हाँ, और ये परब्रह्म वस्तु है, कैसा है? वस्तु से नहीं माता पिता, या लागी न के जन्म कथा, जन्मे विण मरण वार्ता आत्मत विसर्थ सर्वथा आसेना। उसे माता पिता ही नहीं, न मृत्यु न शंका, न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता च जन्मा। ऐसी वास्तविक स्थिति है भगवान की। न मृत्यु न शंका, न मे जाति भेदा, पिता नैव मे जन्म, मुझे पिता भी नहीं और माता भी नहीं और जन्म भी नहीं है। लेकिन तो भी क्या है, ये माता जो है इस समाज के लिए माता अति बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए शतरूपा को जब भी ब्रह्मदेव ने बताया कि मैं तुम्हें क्या देता हूं, तुम्हें मैं माया, ममता, दया, करुणा, वात्सल्य, ये गुण मैं तुम्हें देता हूं। तो जब भी पालन करना होगा, प्रतिपालन करना होगा, तो तुम्हारे अंदर ये गुण चाहिए, करुणा चाहिए, माता चाहिए, ममता चाहिए। तो इसलिए बताया है कि मातृ रूपेण संस्थिता। ये सब देव देवता जो हैं हमारे अंदर मातृ रूप से मौजूद है। तो क्या है, हमारे अंदर माया, ममता, दया, करुणा कहां से आती है? ये सब देव देवता के कारण ही आती है ना। अभी देखो, ये पार्वती माता, देखो अभी पार्वती माता की स्थिति जो है, हाँ नहीं, अभी मैं एक बात बताने वाला था। तो शिवजी है ना, शिवशंकर, तो शिवशंकर को भी लगा ठीक है, मुझे भी माता का सुख अनुभव ना है, मुझे भी माता होनी चाहिए। और वो शिवशंकर ने क्या किया? शिवशंकर हनुमान मारुति राय के रूप में अंजनी माता के घर उन्होंने जन्म लिया, और अंजनी माता का प्यार वो अनुभव करते हैं। और अंजनी माता जो तरीके से उन्हें प्यार देती है, एकदम बड़ी बात है। हाँ?
तो अंजनी माता का प्यार। और ऐसा तो एक समय तो ऐसा हो गया, अंजनी माता का देहांत तो हो गया, और देहांत तो हो गया, और यमराज उसके प्राण लेके चले गए। और उसी समय ये अपने मारुति राय तो छोटे ही है, बालक ही है, तो उन्होंने क्या किया, वो गए यमराज के पीछे गए, ये ब्रह्मदेव के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए, ब्रह्मदेव के पास गए। उसने रोना शुरू किया, नहीं मैं तो छोटा हूं, मुझे तो मुझे माता चाहिए, मुझे मेरा सब ये कार्य कौन करेगा, मुझे खाना पीना ये सब कौन देखेगा, नहीं मुझे माता चाहिए। और ये मारुति जो है, बालक मारुति, उन्होंने वहां ऐसा झमेला कर दिया कि ये ब्रह्मदेव को अंजनी माता के प्राण लौटाने पड़े। क्यों? ये शिवशंकर जो है, शिवजी, उन्हें माता का प्यार अनुभवना था, और इसीलिए वो अंजनी माते के यहां मारुति करके जन्म लेके आए हैं। देखो, विष्णु भगवान ने तो बहुत बार माता का प्यार अनुभव किया है। हाँ, जब भी वो यशोदा माता, कौशल्या माता, हाँ, तो विष्णु भगवान ने तो बहुत बार माता का प्यार अनुभव किया। तो क्या है यहाँ, क्या बताया है कि मातृ रूपेण संस्थिता, ये इतना माता का इतना महात्म्य है। हाँ, ये इतना माता को इतना महत्व दिया जाता है। और ये देवी कौन है? ये देवी मातृ रूपेण संस्थिता, और ये मातृ ये भाव, मातृभाव है देवी का। और यही देखो हमारे अंदर यही बैठी है। देखो अभी हम कोई समझो, अभी पुरुष देह धारण करके आए, कभी स्त्री देह धारण करके आएंगे, तो ऐसा मत समझो कि इस समय हम पुरुष शरीर में है तो हमेशा हम पुरुष शरीर में हो गया, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम स्त्री शरीर में भी आते हैं, स्त्री देह धारण करके भी आती है। और ये विष्णु भगवान ने खुद बताया है, विष्णु भगवान ने भी खुद स्त्री शरीर धारण किया है। हाँ, तो क्या होता है यहाँ, क्या हम क्या देख रहे हैं कि ये मातृ रूपेण संस्थिता, ये देवी हमारे अंदर माता के रूप में उपस्थित है। हाँ? आगे क्या बताते देखो, तो ऐसा क्या है, तो इस प्रकार तो ये संपूर्ण इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम च अखिलेषु या भूतेषु सततम तस्यै व्याप्ति देवै नमो नमः। सभी भूत मात्रा में, देखो सभी भूत मात्रा में जितने जितने इंद्रिया है, ये सब इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवी जो है, समझाना, तो ये अधिष्ठात्री देवी जो है यही देवी है। तो अभी ये देवी के सब रूप, ये पार्वती माता, मैं तो हमेशा पार्वती माता बोलता हूं, क्यों? और ये सब रूप पार्वती माता के हैं। ये संपूर्ण विश्व क्या है? संपूर्ण विश्व पार्वती माता है। और शिव जी कहाँ है? शिव जी हमारे अंदर शिव जी ही मौजूद है, आत्मा रूप में शिव जी मौजूद है। और ये पार्वती माता के रूप में संपूर्ण सृष्टि का जो हम जो देखते हैं ना, आकार देखते हैं ना, ये पार्वती माता है। तो इसी प्रकार क्या हो गया, हम क्या देखा यहाँ, तो ये सबकी अधिष्ठात्री देवता जो है यही शक्ति है। और ये शक्ति की हमें उपासना करनी चाहिए। तो शक्ति की उपासना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें घट स्थापना करना चाहिए। हाँ, वही निश्चय करना चाहिए। और ये निश्चय करने के लिए हमें सदगुरु के पास जाना चाहिए। फिर सदगुरु हमें वास्तविक जो आत्मज्ञान है उसका प्रबोधन करते हैं। तो क्या बताते हैं देखो कि माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी व्याहा। तो अभी देखो, हम माता देखिए ना, तो हमारी माता कौन? ये भूमाता है। ये भूमाता जो है यही हमारी माता है, और हम उसके भूमाता के हम पुत्र है। ये भूमाता जो उसके हम पुत्र है। तो हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए? जैसा ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि भूमाता को आनंद होना चाहिए। हाँ, अभी देखो, यह भरत भूमि में सभी जीवधारी है, पशु पक्षी है, जलचर है, नभचर है, और पेड़ पौधे, ये सब मेरे आत्मीय है। यह हमारा भाव होना चाहिए। देखो, जब भी हम माता का जब भी हम ध्यान लेते हैं तो माता भूमि ही,
ये मातृभूमि हमारी हो जाती है। और ये भरत भूमि के सभी जीवधारी है, जितने जितने जीवधारी है भरत भूमि में। और भरत भूमि क्यों, संपूर्ण विश्व में, हाँ, पशु पक्षी जलचर नभचर और पेड़ पौधे ये सब मेरे आत्मीय है। देखिए, और भरत भूमि के नदी नाले टीले पर्वत हिमानी, हाँ, और सरोवर कुंड सागर मरुस्थल बाद में शस्य श्यामल क्षेत्र सभी मेरे मातृभूमि के अंग प्रत्यंग है। देखो, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। और जब भी हमारा ऐसा भाव होता है तो हम क्या करते हैं, हम वास्तव में जीने की महत्ता समझ लेते हैं। और जीने की महत्ता समझने के बाद वास्तव में हमें लगता है नहीं, ये संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है। तो कोई भी अतिक्रमण करने की चेष्टा करेगा महिषासुर जैसा, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसलिए यह सब देवता जो है, नवदुर्गा जो है, जिनके हम आज से हम जिनकी पूजा शुरू की है, तो ये सब देवता हमें शक्ति देती है, शक्ति देती है। और ये शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें तपश्चर्या करनी चाहिए। और तपश्चर्या का अर्थ क्या होता है, अभी हम बताए ना, ध्यान धारणा करनी चाहिए। हमारा मन जो है, अनेक जगह जो बिखरा हुआ मन है, उसे हमें एक ये करना है, एकत्र करना है, समझाना। और वही करने से हमारा सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो हमें आनंद अनुभवना है। तो अभी देखो, हम आज क्या देखा हमने, एक तो नवरात्र शुरू हो गई, ये नवदुर्गा है। वास्तविक ये नवदुर्गा नाम अलग 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 क्यों न हो, लेकिन ये नवदुर्गा एक ही रूप है। वही रूप जो है पार्वती का रूप है। और ये पार्वती का अर्थ हो गया संपूर्ण विश्व रूप से जो आकार धारण किया है वही पार्वती है, वही शक्ति है। देखो, जब भी हम शिव पुराण देखते हैं ना, शिव पुराण में अनेक बातें आई है। और देखो क्यों अनेक बातें, जब भी अपना गणेश जी का, पार्वती का पुत्र जो गणेश जी है, उसका जब भी शिव शंकर ने जब भी उसका सर काट दिया तो क्या हो गया, वो पार्वती ने एकदम शक्ति रूप धारण किया। देखो, शक्ति रूप धारण किया और उसने बता दिया, सब वहां सब ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता उपस्थित हो गए हैं। और इस शक्ति रूप पार्वती ने बता दिया, देखिए मेरा जो बेटा है उसका तुमने सर काट दिया है, उसकी कोई गलती नहीं थी तो भी उन्होंने सर काटा है ना, तो उसका तुम क्या करना चाहिए। तो सब बोले, नहीं माते माते शांत हो जाए, शांत हो जाए। तो पार्वती ने क्या बताया, ठीक है मैं शांत हो जाऊंगी, लेकिन शर्त ऐसी है कि मेरा बेटा फिर से ज्वलंत होना चाहिए, उसे जीवन प्राप्त होना चाहिए। और दूसरी बात, सभी देवता में उसे पूजनीय ऐसा वरदान मिलना चाहिए। देखो, तो वो शक्ति रूप देवता जब भी धारण करती है, ऐसा विकराल रूप धारण कर सकती है। कहाँ ये देवती, अरे ये देव देवता यही सब चिन्मय परमेश्वर परमात्मा है, एकमेव परमेश्वर। लेकिन हमारे सबके अंदर कौन है, संपूर्ण विश्व किसने निर्माण किए, ये संपूर्ण विश्व ये भगवान ने खुद में से निर्माण किया है। और भगवान की सब लीला चल रही है। ये शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, सब में ये जो बताया गए हैं अनेक बातें जो है भगवान की लीला है। बस वो समझने की चेष्टा करो और आनंद महसूस करो। सब जो है सब चिन्मय है, परमेश्वर परमात्मा है, यही शुद्ध ज्ञान है। और यही ज्ञान जब भी प्राप्त करेगा तो हमें पता चलेगा वास्तव में ये शारदा, हमने अभी देखा ना, शारदा कौन है, श्री शारदा ब्रह्म सूता। ये शारदा जो है वही शक्ति है। देखो, ये ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा यानी क्या, चिन्मय परमेश्वर परमात्मा उसकी बेटी है। तो शारदा का अर्थ हो गया सब देवी देवता। ये नवदुर्गा जो है, नवदुर्गा कहां से निर्माण होगी, वही चिन्मय परमेश्वर परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, आदि ब्रह्म जो है, उसकी बेटी है ये नवदुर्गा। तो अभी नवदुर्गा को हमने एक ही रूप में देखना पसंद किया ना, खाली पार्वती रूप में देखो, शैलपुत्री प्रथमम शैलपुत्री च। तो इसी तरह से मुझे लगता है अपना घट स्थापना हो गया, घट स्थापना निश्चय हो गया हमारा। मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा मैं ही हूं। और ये भगवान जो है हमारे अंदर ही बैठे है, बाहर कहाँ नहीं है, यही शुद्ध ज्ञान है। तो सदगुरु गणेश सिद्धेश्वर महाराज ने हमें जो ज्ञान दिया,
तत्वमसी, तत्वमसी, वो परमेश्वर परमात्मा तुम ही हो। और ये सब नवदुर्गा जो है, सबकी जो संपूर्ण इंद्रिय की जो अधिष्ठात्री देवता जो है, संपूर्ण देखो, इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम च अखिलेशु, जितने जितने भूत मात्र जो है निर्माण हो गए, ये चार खानी में से जितने जो निर्माण हो गया है, वह सब प्राणी की, सबके इंद्रिया में जो सबकी अधिष्ठात्री देव देवता है, वही पार्वती है। बस यही पक्का निश्चय करो। और ये जो हमने देखा ना अभी, ये सब जितने जितने देवता जो है, प्रथमम शैलपुत्री च, ये हम सबने देखा, तो ये सब जो है वो एक ही देवता के रूप है, और वास्तव में ये हमारे अंदर ही मौजूद है। तो ये महिषासुर मर्दिनी कहा है, महिषासुर महिषी कौन है? ये असुर जो है, ये प्रवृत्ति है। देखिए, ये देव, दानव और मानव हम बताते हैं ना, तो देवासुर संग्राम हमेशा चलता रहता है। देवासुर संग्राम, इसका अर्थ हो गया ये दोनों प्रवृत्ति का संग्राम है, और ये संग्राम सदियों से चलता आ रहा है। तो हमें एक ही करना चाहिए, हमें सत्संग में आना चाहिए, और सत्संग में आके जितने जितने दैवी गुण जो है उसकी हमें क्या करना चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए, दैवी गुण का संवर्धन करना चाहिए, और जितने असुरी गुण जो है उनका त्याग करना चाहिए। देखो, और ये कार्य हम कर सकते हैं। तो अभी ये नवरात्र का शुभ दिन है, तो मैं आज के दिन जितने सात भक्त, जिज्ञासु भक्त हैं, तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यही हमारा सबका निश्चय हो जाए कि वास्तव में ये देव देवता कौन है, हमारे अंदर ही मौजूद है, और सर्वाभूति भगवत भाव यही ज्ञान का निश्चय है। और इसलिए हम बताते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपे विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो ये अभी नवरात्र उत्सव का पहला दिन है। हमने घट स्थापना देखी, चिन्मय परमात्मा परमेश्वर देखा, सब नवदुर्गा देखी, तो हमें एक ही निश्चय करना चाहिए कि सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा परमेश्वर परमात्मा मैं ही हूं। तो ये निश्चय करने की क्षमता सब में प्राप्त हो जाए, ये शुद्ध ज्ञान दृष्टि सबको प्राप्त हो जाए, यही सद्गुरु भगवान से प्रार्थना। और ये नवदुर्गा की उपासना जो है हम सब अच्छी तरह से करें, हमारा निश्चय पक्का हो जाए। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।